दोस्तों, मेरा नाम भूषण कुमार साहू है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल महका कला में पदस्थ हूँ। मैं आपको जो है वर्ग समीकरण हल करने की एक विधि जो है कार्ड मेथड के द्वारा जो है आपको आसान एक तरीका है, नया तरीका से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक वर्ग समीकरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपने इससे पहले बहुत सारे मेथड से इसको हल किया हुआ है। इस इक्वेशंस को और छोटा करके अपन लिख सकते हैं। अगर यदि इसमें 2 से भाग दे दें, भाग करने पर जो है ये इक्वेशन 2x² बाई 2 प्लस 6x/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये कटने के बाद x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें इस इक्वेशंस को जो है या इस समीकरण को जो है सरल करना है, छोटा करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो कार्ड मेथड है उसको किस तरह से कर सकते जो है। ये जो इक्वेशन आपके सामने पे नज़र आ रहा है x², इसके लिए मैं एक कार्ड यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से जो है, तो देखिए कि ये x² इसकी जगह पे रख दिया गया है। इसकी लंबाई x, चौड़ाई x। तो ये जो कार्ड है इसकी जो वैल्यू है वो x² के बराबर है, ऐसा मान लेते जो है। इसके बाद हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे 3x। तो मैं यहाँ पे 3x की डंडियाँ ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि ये 3x है जिसको हम लोगों ने लिया है, जिसकी एक साइड की लंबाई 1 और एक साइड की लंबाई x है। तो ये 3x है। और 3 सिंगल वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। दो सिंगल वैल्यू 2 दिया है तो इसकी जगह पे ये 2 सिंगल वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो इस तरह से कार्ड है हमारे पास। अब इसको हम लोग कार्ड को जमा करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे इसको कार्ड को जमाते। तो आइए देखते हैं कार्ड कैसा जमाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने इसको जमा दिया हुआ है। यहाँ पे एक x1 वाला वैल्यू, एक x इस तरफ, एक x इस तरफ जो है x² की साइड में लिया, क्योंकि इस साइड की जो वैल्यू है वो x है, इस साइड की वैल्यू भी x है। तो x की भुजाओं की सीध में x ले लिया। हमारे पास 2 1 1 बचे हुए थे, इसको इस तरह से जमा दिया तो एक नया स्क्वायर फॉर्म निकल आता जो है। इस स्क्वायर फॉर्म को देख करके आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड हो सकता है करके। अगर यदि साइड्स को देखें तो इस साइड्स को पूरा को आगे बढ़ करके अगर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पर ये वैल्यू कुछ किस तरह से x x x 3x लिख लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 1 1, यानी कि यहाँ 1 1। तो इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, x 1 1 1 प्लस 1 2 और ये x, तो x प्लस 2 जो है। और इस मेथड में इस साइड्स की वैल्यू को अगर यदि अपन ध्यान देंगे तो इस साइड्स में भी एक वैल्यू है जिसको ध्यान देने की बात है। समझने की, तो ये वैल्यू 1 और ये x, तो ये वैल्यू को x को और डिवाइड करके जोड़ते हैं तो ये x प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 वैल्यू मिल जाती है। जब इस वैल्यूज को आप कार्ड्स को अगर दी गौर करेंगे और इसको ध्यान देंगे तो इन दोनों को देख करके जो है हम लोग यहाँ पर इसकी गुणनखंड को देख करके लिख सकते हैं। चलो तो देखते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू एक मिलेगी x प्लस 1 और एक वैल्यू मिलेगी x प्लस 2। ये इसका गुणनखंड होगा और ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, जिससे x के 2 वैल्यू अपन को मिल सकती है, x बराबर -1 और या x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी जो है x बराबर -2। वैल्यू को पक्षांतर करेंगे तो ये आप जानते ही हैं, और हल करने पर जो है इस तरह से मिलता जो है। तो इस तरह से हम लोग इस कार्ड मेथड से सीधा सीधा कार्ड को देख करके बता सकते हैं कि कैसा हमारे पास ये वैल्यू होगा करके। ये कैसा हुआ, इसको और विस्तार से इसका फॉर्मूला क्रिएशन करने वाला जो मेथड है आगे देखते हैं उसमें जो है। दोस्तों,
ये वर्ग समीकरण जो है उसका सूत्र है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग को इसका जो एक्स का स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको जो है हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम सब क्या करते हैं, a से भाग देते हैं। तो a से भाग देने पर जो है हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी a से भाग दे देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देने पर तो a से भाग देने पर जो हमारी वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होने वाली है, जरा देख लीजिएगा। ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0 जो है। अब हम इस वैल्यू को आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इस वैल्यू को ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे ही कटा तो अपने पास जो वैल्यू बचने वाली हो क्या हो जाएगी, वो किस तरह से होने वाली है, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 जो है। तो हमको इसमें ऐसा क्या जोड़ें क्या घटाएं वाली विधि जिसको इसको हल करनी है अपन को, इसको पक्षांतर करने का और हल करने का जो मेथड है, जरा इसको देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी कितनी है करके। मान लेते हैं कि x² है हमारे सामने पर और ये हमारे पास में b बाई ए जो वैल्यू है, इस b बाई ए वैल्यू को जो है हम लोग ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका 2 का भाग कर देते हैं। तो हमारे पास में हम लोग x की एक वैल्यू है, एक तरह से देखा जा सकता है, और दूसरे वैल्यू में हमारे पास में ये b बाई ए है ना, b बाई ए जो है इसकी 2 कार्ड हमको जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि ये b बाई ए और b बाई ए का b बाई 2a सॉरी b बाई 2a की 2 वैल्यू हमारे सामने पे मिल जाती जो है। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक वैल्यू जो है, उदाहरण के तौर पर कि ये एक वैल्यू है c बाई a की एक वैल्यू ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में एक c बाई a यहाँ मिल जाएगा जी, क्योंकि एक पॉइंट है यहाँ 2 पॉइंट है। अब इसको हम लोग अरेंज करके देखते हैं कि ये कैसा अरेंज होगा और उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे इसका कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या जोड़ना चाहिए इसको, क्या घटाना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसको अरेंज करके जो है। दोस्तों अब आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर ये किस तरह से जो है अरेंज किया गया है। हमारे सामने पर ये x² का पार्ट है, फिर ये b बाई 2a का 2 पार्ट है और इसके बाद में इसको जो बचा हुआ जगह है इसमें हम लोग हमारे पास में ये वैल्यू कितनी है इसको देखना चाहते जो है। तो इसको कितना जोड़ें इसमें कि ये दूसरा पक्ष जो है ये पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा करके है। तो हमारे सामने पे ये b बाई ए भुजा और ये b बाई भुजा यानी b बाई ए स्क्वायर भुजा की आवश्यकता हमें पड़ने वाली जो है। तो कैसे होगा इसको आप देखते हैं सवाल को आगे हल करते समय जो है। आगे देखिएगा, इसको अगर मैं पक्षांतर करूं यदि जो है ना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x² प्लस करके 2 इंटू बी बाई 2a एक्स और प्लस यहाँ पर जो है क्या जोड़ने आप पक्षांतर करेंगे यदि यहाँ पे तो ये माइनस c बाई ए होगा। और जो है पक्षांतर करने के बाद यदि हम लोग इस वैल्यू को ध्यान देंगे जो है तो इसमें हमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता पड़ने वाली थी जो है। तो हमारे पास अभी थोड़े देर पहले हमने ड्राइंग को देखा था और इस ड्राइंग को वापस ला के देखते हैं कि भैया इस ड्राइंग में देखकर ध्यान दीजिए कि ये b बाई 2a वाला जो वैल्यू है तो b बाई 2a का होल स्क्वायर वाला वर्ड जो है, ये होल स्क्वायर वाला पार्ट को ही हमको जोड़ना दोनों पक्ष में पड़ेगा जो है। तो इस तरह से x² प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स और प्लस करके जो है b बाई जो है b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग जोड़ते हैं। तो प्लस इधर पे माइनस c बाई a में जोड़ना है हमको b बाई 2a का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे। अब इसके बाद में जो है ये जो वैल्यू हमारे सामने पे आई है इसको अगर यदि हम लोग सरल करते हैं, हल करते हैं तो ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी कि हमारे पास जो सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab वाला जो है। तो इस फार्मूले को अगर यदि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पक्ष को थोड़ा सरल करते हैं हम लोग जो है तो इस तरह से मिलने वाला है, प्लस को पहले हम माइनस को बाद में,
तो बी स्क्वायर अपॉन 4a² और माइनस c/a। अब इसको और सरलीकृत कर देते हैं, इसके एलसीएम को गुणा के यानी 4a² को जोड़ देते हैं, 4 नीचे तरफ का बराबर कर लेते हैं। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर में जो है b² अपॉन 4a²। नीचे में इधर पक्ष को सेम बनाने के लिए 4a का गुणा करना है, तो 4ac अपॉन और यहाँ पे 4a² हो जाएगा, a इंटू a करके 4a²। हाफ नीचे वाला बराबर करना चाहे तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। इसको एक साथ लिखेंगे तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर यदि खोलते हैं, वर्गमूल निकालते हैं इसका, तो x प्लस b/2a इक्वल्स टू, इधर पे हल करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में b² माइनस 4ac अपॉन करके 4a² मिलने वाला है। अब उसको 4a² को सरल करेंगे हम लोग, तो 4a² का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर सरल करते हैं यदि जो है, तो x प्लस b/2a इक्वल्स टू, देखो ध्यान दीजिएगा जो है प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये मिलने वाला। इस वैल्यू को जो है हमारा प्लस में उस दूसरे साइड में जा करके वो माइनस होने वाला, तो x इक्वल्स टू मिलेगा माइनस b अपॉन 2a और प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a को एलसीएम या लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, 2a और माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac जो है इक्वल्स टू x। तो हमारा ये सूत्र जो है आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारा वर्ग समीकरण का सूत्र विधि वाला सूत्र है, जो कि हमारे पास में हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो ये x हमारे सामने पर है और हमारे पास ये b/2a के 2 पार्ट्स थे, और हम लोगों ने इन दोनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे भुजाओं पे देखा हम लोगों ने b/a के 2 पार्ट्स, तो b/a इंटू b/a, भुजाओं का मतलब b/a 2a का होल स्क्वायर जो है, इसको हमें जो है यहाँ पर जोड़ना था और घटाना था। तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये इस भुजा से प्राप्त हो गया, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है कोई भी वस्तु, किसी भी समीकरण को हम क्या जोड़ना है क्या घटाना है करके पूर्ण वर्ग में बदल करके हम उससे उसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, और ये बहुत सरल विधि से इसके सवाल बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।